जितने भी व्यूअर्स हैं फ्रेंड्स, आप सब लोग इस आज के ब्लॉग को एंजॉय करने वाले हैं। और फ्रेंड्स अपना प्यार बना के रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम आगे भी आपको इसी प्रकार के बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ऐसी आपको स्थलों के दर्शन कराते रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं एक प्राचीन शिवालय के दर्शन करने के लिए, जो कि फतेहपुर से अंदर बेल बसानी क्षेत्र में पड़ता है। और उस शिवालय की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में हमारे साथ हैं हमारे बड़े दाजू नीरज तिवारी जी। तो फ्रेंड्स, तो तिवारी जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे आपको शिवालय के विषय में। और हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है चारधाम मंदिर गुजरोड़ा से फ्रेंड्स। धन्यवाद कुलवे जी, आपका सबसे पहले बधाई। बहुत अच्छा YouTube चैनल चल रहा है और बहुत बहुत प्रशंसा कि आप बहुत अच्छे विषयों को लोगों के बीच में पहुँचा रहे हैं। और जिसमें विशेषकर आध्यात्म है, समाज है, राजनीति है और जो हमारे क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं उनको आप प्रमुखता से अपने पटल में उठा रहे हैं। श्री चारधाम मंदिर को प्रणाम करता हूँ और बहुत ही शुभ दिन है आज, क्योंकि बावनडाट है फतेहपुर से करीब 8 किलोमीटर अंदर जो एक गाँव है जिसको बेल भी कहते हैं, और उसके मध्य में उसके बीच उसके बाद बसानी, उसके मध्य पे एक आश्रम है जिसको शिवालय कहते हैं। तो उस शिवालय में महाशिव पुराण का आयोजन पिछले 10 दिन से चल रहा है। आज वहाँ पर महाभंडारा प्रसाद का वितरण कार्यक्रम है और बड़ी खुशी की बात यह है कि आबादी क्षेत्र वहाँ कम है, जिसमें मोना, बाना, बेल, बसानी, हैड़ी, अंदरूड़ी, लुच्चा सानी, देवीधुरा, मीठावला, चौसा, इस प्रकार के गाँव वहाँ पर प्रमुख रूप से आते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ छोटी जोत के काश्तकार हैं और उन लोगों के अंदर आध्यात्म की भूख है। मतलब आप उस डेंस घनघोर जंगल के मध्य में शिवालय में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, तो इसको देख के बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही मनोरम विहंगम दृश्य है, बगल में नदी बह रही है और निश्चित रूप में मुझे विश्वास है बहुत ही आपको आनंद आने वाला है। जैसे हमारे पुराणों में, उपनिषदों में लिखा गया है कि साधु संत महात्मा ऋषि मुनि इसी प्रकार के आश्रमों में एकांतवास में रहकर ध्यान लगाते थे और भगवान की आराधना पूजा करते थे। तो वही उसी प्रकार का स्थान जो हमने कहानियों में, फिल्मों में और जो हमारे स्मृति में है, वही स्थान की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो आपको निश्चित रूप में बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं खुलवे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इसके लिए समय निकाला। खुलवे जी, आपका धन्यवाद दादी, धन्यवाद। तो गाइस, तो हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए दादा। तो गाइस, ये हमारे दाजू की गाड़ी, इसी में हमारा सफ़र कंटिन्यू होगा आगे को। तो गाइस, हमारे साथ हमारी फैमिली। तो गाइस, हमारा सफ़र शुरू हो गया है और हमारे दाजू आज हमारे मार्गदर्शक भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दाजू, हमारे बहुत मजा आने वाला है और निश्चित रूप में आपको एक अद्भुत अलौकिक शांति मिलेगी। और निश्चित रूप में आप खुलवे जी के YouTube के माध्यम से बसानी का जंगल, जो हेरिटेज ब्रिटिश टाइम का बावनडाट है, उसको भी देखेंगे। और जिस आश्रम की ओर हम बढ़ रहे हैं उसके मध्य में बहुत सुंदर गांव आपको देखने को मिलेंगे, मैदानी और पहाड़ी गांव भी देखने को मिलेंगे। तो आप साथ में चलिए हमारे साथ यात्रा में। धन्यवाद। तो गाइज, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये रूट देखा हुआ नहीं है बिल्कुल। पहली बार, फर्स्ट टाइम मैं बावनडाट से अंदर को मैं प्रवेश करूँगा, क्योंकि यहीं रहते हुए भी सालों हो गए मेरे फ्रेंड्स, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं बन पाया कि हमें जाने का अवसर नहीं मिल पाया, या भोले बाबा की इच्छा नहीं थी, जो भी कह सकते हैं। तो आज लेकिन हमारे दाजू के सानिध्य में बहुत ही मजा आने वाला है फ्रेंड्स। तो हमारे साथ सफ़र को एंजॉय करिए। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं बावनडाट के अंदर, एकदम बिल्कुल प्रवेश करने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसे आप देख पा रहे हैं, यह है फतेहपुर क्षेत्र के अंदर बावनडाट। 52 डाटों की श्रृंखला है फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश काल का बना हुआ बावनडाट है। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हमारे निजदा के माध्यम से मिल पाएगी। और थोड़ा सा, जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ा सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है, इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। थोड़ा दाजू बताएंगे इस बावनडाट की महत्ता के विषय में। ये बावनडाट है जो ब्रिटिश काल में यहाँ पर स्थापित किया गया था। और इसको स्थापित करने के पीछे का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जो लामाचौड़ है, फतेहपुर के कुछ गांव है, लामाचौड़ खास है, जयपुर पाडली है, गुनीपुर है, तमाम सारे मीन्स जो गांव हैं उसमें टोटल मिला के कम से कम मुझे लगता है 32 गाँव में
इसके ऊपर पानी चलता है जो भाखड़ा में बंधक लगाकर डाइवर्ट किया जाता है, इसके ऊपर जो नहर है। तो ये बहुत ही पौराणिक है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारे वर्तमान जो जिलाधिकारी हैं धीराज गर्ब्याल जी, उनका एक विशेष प्रयास, एक महत्वाकांक्षी उनकी एक योजना है कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। तो 100 साल बाद इसका सौंदर्यीकरण होने जा रहा है और अच्छे गुणवत्ता के साथ कार्य किया जा रहा है। और सौंदर्यीकरण के पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, जैसे आप देख रहे हैं ये बन रहे हैं, ये सामने ये बन रहे हैं, नमस्कार, और भी तमाम चारों तरफ यहाँ पर टूरिस्ट स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और फतेहपुर टूरिज्म के क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ये एक विशेष सोच है। तो ये 52 डाट, ये फॉरेस्ट भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ अभी हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं जिस आश्रम की ओर। तो यहाँ से फॉरेस्ट का पूरा एरिया है और वो एरिया यहाँ से लेकर आपके नैनीताल जो मेन रोड है उसको लिंक करता है। और एक रास्ता भी यहाँ से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बना है, जिसमें तमाम सारे गाँव हमारे जुड़ने जा रहे हैं। लगभग वो कार्य समाप्ति की ओर है। तो ये 52 डाट का बहुत बड़ा महत्व है। 52 डाट को यदि आप गूगल भी करेंगे तो आप उसमें इसकी जानकारी ले पाएंगे। निश्चित रूप में ये जो योजना है धीराज गर्ब्याल जिलाधिकारी के माध्यम से जो सौंदर्यीकरण कुमाऊं मंडल विकास निगम के माध्यम से करवाया जा रहा है, ये काबिल तारीफ है। बहुत बढ़िया दादी, बहुत बढ़िया। और थोड़ा गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो 52 डाट बना है इसके ऊपर से नहर, जैसे आपने दादी ने बताया हमको। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार के सरिये का यूज़ नहीं किया गया इस 52 डाट को बनाने में। तो उस ज़माने की टेक्नोलॉजी की बात करें हमारे ब्रिटिश काल की, तो 100 वर्षों से, जैसे आपने देखा जाना कि 100 वर्षों बाद इसमें सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है और इसमें कहीं भी सरिया का यूज़ नहीं हुआ गाइस। तो क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, कितना विशाल बना हुआ है 52 डाट और उसके ऊपर से पानी चलता है, बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है हम सभी को। तो जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है और यहाँ से हमारा रूट स्टार्ट हो जाता है और पूरा फॉरेस्ट एरिया फ्रेंड्स चारों तरफ, जैसे आप देख रहे हैं। तो गाइस ये पूरा 52 डाट का क्षेत्र है, जैसे आपके सामने देख रहे हैं पूरा 52 डाट, और यहीं से हमारा सफ़र इसी रूट से स्टार्ट होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही घना फॉरेस्ट है फ्रेंड्स आपके सामने, और काफ़ी सारे यहाँ पर टाइगर और गुलदार काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। क्या कर रहे हो? ओहो गाइस, अभी आपके सामने है एक झूला पुल जो कि रस्सियों से बना हुआ है और इस पुल को बनाने का उद्देश्य ये रहा है फ्रेंड्स फॉरेस्ट का कि जो ज़मीन में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे छोटे मोटे जीव जो ज़मीन में रह के चलते हैं, तो वो जब बीच में रोड क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं क्षति हो सकती है उनको। तो इसको उस क्षति से बचाने के लिए उन जानवरों को, उन जंगली जीवों को बचाने के लिए यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं फ्रेंड, तो रस्सी और बम्बू की मदद से ये बहुत ही शानदार पुल बना हुआ है ताकि हमारे वो जीव गाड़ियों से ना टकराए, उनकी जीवन पर कोई हानि ना हो, क्षति न पहुँचे। तो जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा पुल है, बहुत ही शानदार। तो एक अच्छी पहल है। इस पुल का क्या महत्व है इसके विषय में थोड़ी जानकारी है, इसको ज़रूर देखिएगा। गाइस ये जो आप देख रहे हैं तिराहा, तो फ्रेंड्स यहाँ से रास्ता जा रहा है हमारा चौंसला को और ये हमें जा रहे हैं फ्रेंड्स बसानी को। तो बसानी में पड़ता है हमारा शिवालय जहाँ पर हमें जाना है अभी। हाँ, नीचे मैप भी आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। तो कभी भी आप आएँ तो हमारे आज ब्लॉग के माध्यम से सारी जानकारी मिलने वाली फ्रेंड्स। जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सा स्टैचू गोरिल्ला का वेलकम करते हुए, पूरा बहुत शानदार काम, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब रूट फ्रेंड्स। आप इंजॉय करेंगे हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से इस पूरे सफ़र को।
हो सकता है ब्लॉग थोड़ा लंबा हो, लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलने वाली है। आगे और भी कुछ बहुत सारी जानकारी मिलेंगी फ्रेंड्स। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे सामने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुछ यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। इसका उद्देश्य ये है फ्रेंड्स कि हमारे इस क्षेत्र की जनता को यहाँ से ये रूट जो है फ्रेंड्स, जो आपके सामने ये रूट दिखाई दे रहा है गाइस, ये जोलीकोट में जाके मिलने वाला है। तो अब हमारे इस क्षेत्र से जोलीकोट तक के रूट में फ्रेंड्स कई सारे ऐसे गांव हैं, पहाड़ के हमारे गांव, जो कनेक्ट हो जाएंगे हमारे नैनीताल रूट के लिए। उनके आवागमन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ से होने वाली है फ्रेंड्स। तो बहुत ही बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही सारा कार्य चल रहा है। इसकी सारी जानकारी आपको इस बोर्ड के माध्यम से मिल रही है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख रहे हैं छोटा सा टी स्टॉल भी हमें दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही बड़ा काम। तो मैं तो फ्रेंड्स पहली बार ही आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, और बहुत अच्छी बात है। यहाँ जोलीकोट कनेक्ट होने वाली है, बहुत बढ़िया। यहाँ से कितना किलोमीटर अभी कहाँ रोड बन गया है? कंप्लीट हो गया है, कुछ जगह डामर रह गया शेष। अच्छा, बाकी तो रोड अधिकांश बन चुका है। बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ से आप गाड़ियाँ ले जा सकते हो, अपनी जोलीकोट लिंक कर सकते हो। बहुत बढ़िया। ये जैसे अभी पीछे आप आए थे तो सबसे पहले आपने मिठावला गांव देखा, चौस्ता देखा, अभी बसानी में आप वर्तमान में है। इसके आगे आप नाइसिला जाएंगे, फिर बेल जाएंगे, ऐसे हैडी है, अनरोड़ी है, भदुनी है, बोरा गांव है और नाइसिला है। बहुत सारे गांव है, मतलब जो देवीधुरा गांव भी एक है यहाँ पर। देवीधुरा गांव भी पड़ता है? हाँ, एक देवीधुरा गांव भी पड़ता है यहाँ पर। एक देवीधुरा तो कहीं अल्मोड़ा से यहाँ पर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिटिश टाइम से मतलब लोग वंचित थे सड़क के लिए। तो पिछले 10 साल से एक प्रधानमंत्री की सड़क योजना के तहत ये कार्य चल रहा है। केसी सिंह बाबा जी जो सांस्कृतिक पूर्व में उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। बहुत कार्य अभी भी प्रगति पे है और फाइनली अब आज़ादी के बाद लोगों को ये रोड मिली है। और सबसे बड़ा इनके चेहरे में चमक इस रोड की वजह से आ रही है। जब रोड होगी तभी आपके द्वार विकास पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अच्छी योजना है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्लेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस आप सोच सकते हैं कि जिस क्षेत्र में आज़ादी के बाद से कई वर्षों तक मुझे लगता है कि सड़क की व्यवस्था नहीं थी, पैदल आवागमन रहा होगा, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा इस क्षेत्र की जनता को। तो गाइस देवभूमि उत्तराखंड की विशेष बात यह है कि यहाँ पर आपको हर छोटी छोटी जगहों पर गाइस मंदिर जरूर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ भी छोटा सा मंदिर में एक और दिखाई दे रहा है गाइस, ऑन द वे है, रास्ते में ही है। तो गाइस अभी हम लोग हैं नाइसिला गांव के अंदर एंटर हमने कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट चारों तरफ है, जैसे आप देख रहे हैं पहाड़ों में हम आ चुके हैं। पहाड़ियाँ, सड़क, मार्ग, जैसे आप देख रहे हैं रिजॉर्ट्स, छोटे मोटे रेस्टोरेंट वगैरह भी फ्रेंड्स बनने लग गए हैं। तो गए शिवालय हम आ गए हैं और शिवालय पहुंचने से पहले जो रूट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे लग रहा हुआ ना जैसे कि केदारनाथ घाटी में आई थी। पहाड़ बिल्कुल टूटे हुए पहाड़, बिखरे हुए पहाड़। ये कहीं ना कहीं गाइस ये रोड का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये काम रहा होगा। बहुत ही ऑफ रोडिंग हो रही है अभी तो यहाँ पर। जबरदस्त रूट है गाइस। शिवालय हम पहुँच चुके हैं और जैसे आप देख रहे हैं गाइस बहुत ही पूरा पहाड़ बह के आएगा यहाँ पे। शिवालय से आवाज आ रही है। ये रूट जा रहा है जोलीकोट को लिंक करेगा, जिस पे काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो रूट तैयार हो रहा है। और ये आप जैसे देख रहे हैं बहुत ही विहंगम दृश्य आपके सामने। कुछ समय के बाद और नीचे आप देख पा रहे हैं नदी। किसी से बात नहीं करती, हमेशा शिव शिव जपती रहती थी, सदा किसी से बात नहीं करती। तो दादी कुछ और बताएंगे? ये जो शिवालय है ये मुख्य रूप से जो कांवड़ लेने जाते हैं हरिद्वार में, तो वो एक उनको शिवालय स्थापित करना था। तो उन्होंने शिवालय स्थापित किया जिसमें उन्होंने
शिव जी को उन्होंने हनुमान जी को स्थापित किया। और जब कांवड़ लेके आते हैं तो एक रात पहले यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट डे सुबह वो जल चढ़ाकर, और यहीं पर एक भंडारा होता है, बहुत बड़े रूप में भंडारा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बहुत ज़्यादा आस्था यहाँ के लोगों को आध्यात्म के प्रति है, जो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर महसूस होता है। शिवालय की स्थापना कितने वर्ष पूर्व हुई थी यहाँ पर? ये मंदिर तो बहुत पुराना है, लेकिन जो इसका रेनोवेट किया है, सौंदर्यीकरण किया है, उसको कम से कम 12 साल करीब हो गए हैं। 12 साल हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। भोले बाबा टेम्पल, जय भोले बाबा की। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं, हमारी बेटी तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है ऐसे माहौल में आगे। और ये भी गाइस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माता रानी के उस पर बड़ा विशेष अनुकंपा है, क्योंकि गाइस हमारी बेटी का जो जन्म हुआ वो नवरात्रियों की, शारदीय नवरात्रों की अष्टमी को हुआ था, और वैष्णो देवी यात्रा के बाद ही हमारे घर में बेटी का आगमन हुआ है। तो कहीं ना कहीं माता रानी की विशेष कृपा है इस पर, इसलिए ऐसे धार्मिक स्थलों में आने में इसको बहुत मज़ा आता है, बहुत ही एक्साइटेड रहती है, काफ़ी खुश रहती है। सारा आपका अधिकार है और मैं आपको पिता की भस्म दे सकती हूँ। बेटू देवी तुम्हारे पास रखिए, रखी नहीं। अब चलते हैं शिवालय की ओर, और भोले बाबा का आशीर्वाद सबको मिलता रहे इस कथा के माध्यम से, और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके जीवन में खुशहाली बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है आप सभी के लिए गाइस। एक बार फिर से हमारे सीताराम बाबा जी से हमारी मुलाकात हो रही है इस महापुराण के उपलक्ष्य में, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बाबा जी ने बुलाया, हम तो पहुंच गए, इसलिए आपके वहाँ अंदर गई थी धुनी में। वही ने कहा देवी तुमको जला दिया। जैसे आप दर्शन कर रहे हैं प्राचीन शिवालय, जब तक इसका पार्थिव पूजा नहीं हो जाती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तो जय शंकर। ऐसी भस्मा भी सजनों रात्रि में मिट्टी को भिगो देती और पानी डाल करके जो 3-4 बजे उठ जाती। क्योंकि लिखा है शास्त्र में, जिसके घर में छोटे बच्चे हो उसके घर खाली हाथ कभी जाना नहीं चाहिए। किसी देवालय मंदिर में जाओ तो वहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी संत गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये 3 जगह शास्त्र की मर्यादा है। तो सज्जनों, इसीलिए मैं कहता हूं सावधान रहना चाहिए। कौन सा दोष किसके भीतर से कब प्रकट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सतत भगवान का, सज्जनों, जैसे किसी घड़ा है ना, घड़ा, कोई घड़े में आप छेद ही छेद कर दो, 9-10 छेद कर दो और फिर उसमें ऊपर से पानी भरो, 10 छेद कर दो तो घड़े में पानी टिकेगा? नहीं टिकेगा। कोई घड़े में पानी टिकेगा, उसका भी एक
कब टिकेगा? जब उस 9-10 छिद्र वाले घड़े को आप सदा सर्वदा के लिए किसी नाले में, किसी बावड़ी में, किसी तालाब में डुबा दो तो घड़ा पानी से हमेशा लबालब भरा रहेगा। ऐसे ही हमारा मनुष्य शरीर जो है ना, इसमें भी कई प्रकार के छिद्र हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, कई प्रकार के छिद्र हैं। अब इसमें सत्संग रूपी जल को हम भर तो रहे हैं, पर उसमें जल टिक नहीं रहा है। टिकेगा कब? जब हम अपने शरीर रूपी घड़े को सदा सर्वदा के लिए सत्संग रूपी तालाब में डुबा करके रखेंगे। यदि ये बालक समाप्त हो जाएगा तब विवाह कर दिया। अब 9 वर्ष का घुसमा का बेटा है तो उसकी पत्नी कितनी बड़ी होगी आप लगाओ आइडिया। 4 साल, 3 साल, 5 साल की वो भी होगी। ईर्ष्या रूपी विष जो हमारे जीवन में आता है तो उस व्यक्ति का चरित्र प्रदूषित हो जाता है, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ममता तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या रूपी विष जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, साधु हो, पंडित हो, उसकी बुद्धि, चरित्र भगवान की मर्यादा को भी लांघ देता है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ, भगवान की पूजा भी करो ना तो भगवान से भगवान को न चाहो, भगवान से जो प्रभु बस आप हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, सिंधु सबका है प्यारा, हरि का भजन हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। तो सज्जनों, जब इसकी शादी हो गई तो भुष्मा की बड़ी बहन आ गई और हाथ में खड्ग तलवार लेकर के भुष्मा के 9 वर्ष के नन्हे से बालक को गर्दन से कहां तक कहीं शुद्ध प्राण मिलता है, अब तो कहते नहीं बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर महाभंडारे महाप्रसाद की व्यवस्था चल रही है। बहुत ही शुद्धता के साथ यहाँ पर प्रसाद मिल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। काफी शुद्धता का विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। आपको जितना हो सकता है बहन के ही प्रसाद का वायवी से निकल ब्रह्मा जी के द्वारा बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। भगवान हमारे युवा साथी लगे हुए हैं और प्रसाद की व्यवस्था में। बहुत बहुत साधुवाद और सभी भक्तों को। इस श्लोक का एक बार मैं उच्चारण करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर 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 शिवपुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, सगणः ससुतः साम्बः, सगणः ससुतः साम्बः, संकरोतु स शङ्करः, संकरोतु स शङ्करः। एतत् शिवपुराणस्य शिवपुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा, सगणः। तो गैस, यहाँ हमारे सीताराम बाबा जी की रसोई और यहाँ पर भी प्रसाद की व्यवस्था बनते हुए बहुत बढ़िया।
भगवान के चरणों में अनुराग रखना, भगवान के चरणों में प्रेम करना, यही जीवन का सार है और यही हमारा बाद में भी साथ देने वाली चीज है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। 2 मिनट सभी लोग भाव से गाएं। जैसे आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत ही विरल धारा में नदी बहते हुए, और ये नदी फ्रेंड्स 12 महीने इसी प्रकार से बहती है और बरसात में इसका वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है। और लेकिन आज के जैसे गर्मियों के दिनों में भी आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही प्यारा, और देखिए कितने विशाल नदी का चित्र है, कैसे पहाड़ों के मध्य में शिवालय की स्थापना होना और यहाँ पर शिव महापुराण की कथा का समापन हो रहा है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर आके। और हमारे देवभूमि उत्तराखंड तो फ्रेंड्स वैसे भी आप जानते हैं कि यहाँ पर तो कण कण में प्रभु का वास होता है और बड़े बड़े साधु महात्मा संतों की धरती है देवभूमि उत्तराखंड। तो आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से इस ब्लॉग का आनंद उठाएंगे और अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। यहाँ पर उपस्थित व्यासपीठ पर बैठे हुए श्री श्री 108 महाराज जी को नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगी, उनको मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे महाराज जी हैं बिरजूदास महाराज जी, सीताराम बाबा जी, उनके चरणों में मेरा प्रणाम, क्योंकि आज उनकी ही ये सोच थी जिसकी वजह से इतना भव्य यहाँ पर ये मंदिर में शिव महापूजन हो चुका है और हमारा यज्ञ भी हो चुका है। उन्होंने बहुत मेहनत करी, बस अगर शायद वो नहीं होते तो शायद अभी हम इस वक्त यहाँ पर एक साथ इतने एकत्रित नहीं हुए होते। उसके बाद महाराज पवनदास जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम, महाराज हरिदास जी के चरणों में मेरा प्रणाम और संगीत मंडली को मेरा प्रणाम। और यहाँ पर हमारे जो परमेश्वर जो ब्राह्मण देवता हैं उनको मेरा प्रणाम। बाकी यहाँ पर हमारे बड़े दादा सुरेश दा हैं और छोटे भाई मेरे धीरेन्द्र सिजवाली जी हैं और नीरज दा यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, दान सिंह तड़ागी जी हैं, बहुत से सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, उनको मेरा प्रणाम। और हमारी मातृशक्ति, मेरी छोटी छोटी बहनें, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले शिवालय को प्रणाम करता हूँ, यहाँ पर विराजमान सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ।
और बहुत ही सुखद अनुभूति आज 11वें दिन में, इससे आनंद भरा पल शायद ही पूर्व में आपने देखा होगा। और इसके लिए भूर प्रशंसा। हमारे बीच में भगवान स्वरूप व्यास स्वामी रमेश दास जी को प्रणाम। समस्त क्षेत्रवासियों के साथ जोरदार ताली के साथ आपका स्वागत और धन्यवाद कि इतनी सुंदर कथा का श्रवण हम सभी लोगों ने किया। इस अलौकिक शांति में, प्रकृति के बीच में एक अद्भुत अनुभूति का आभास हम सबको हुआ, जो कि हमारे चेहरे इस बात को बता रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हैं। हमारे चेहरे में एक चमक है, खुशी है। उसके पीछे कारण यह है कि भगवान आत्मा और परमात्मा का मिलन स्वामी हमारे व्यास जी रमेश दास जी के द्वारा करवाया गया। इसी क्रम में हमारे बीच में बिरजू महाराज जी, जो पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक समझूंगा। महाराज श्री चारधाम मंदिर में पिछले 35 साल से रह रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम करवाए गए और मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया। आध्यात्मिक क्रांति के लिए वो जाने जाते हैं और ध्वजवाहक के रूप में ये जो अलौकिक ज्योत आपके इस बेल शिवालय में उन्होंने जलाई है, उसके लिए मैं उनको ढेर सारा प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। देखिए, साधु संत पारिवारिक निश्चित रूप में होते हैं, लेकिन उन्होंने बचपन से वैराग्य ले लिया। भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा, आस्था, सद्भावना और इस संपूर्ण विश्व में विश्व क्रांति और विश्व में अलौकिक शांति, समृद्धि और आपके परिवार में सबके खुशमय माहौल के उद्देश्य के साथ उन्होंने ये कार्यक्रम करवाया और जो कार्यक्रम पूर्णतः सफलता की ओर बढ़ा। और देखिए, भगवान इंद्र का भी आशीर्वाद हमें बरसात के रूप में मिला और ये यज्ञ पूर्णतः सफल हो गया। इससे सुख नहीं हो सकता। यदि किसी यज्ञ में बारिश की बूंदें पड़ जाए तो समझ लीजिए हिंदू संस्कृति के हिसाब से वो यज्ञ पूर्णतः सफल है। तो ये सफलता आप सबके घर में, आपके परिवार में, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जिस भी सोच और उद्देश्य के साथ आप भगवान की आराधना, पूजा अर्चना करते हैं, वो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो। ये व्यास गद्दी से, ये इस धाम से, बिरजू महाराज जी की ओर से, जितने साधु संत हैं उनकी ओर से मैं आपको एक माध्यम बन के कहना चाहता हूँ। इसी क्रम में हमारे बीच में श्री हरिदास जी, जो हरतोला से उपस्थित हैं, महाराज जी के वो मार्गदर्शक भी हैं और निश्चित रूप में हमारे पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से पहाड़ के ही हैं वो, और वो भौगोलिक स्थिति को जानते हैं और उनका बोलना बहुत मधुर लगता है। और वो नित्य निरंतर लगातार यहाँ पर हैं, सिर्फ आज नहीं, इससे पहले भी अनेकों बार यहाँ पर रुक चुके हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। प्रमुख यजमान सुनील पांडे और श्रीमती दीपा पांडे, ये सपत्निक यहाँ पर उपस्थित है। आपकी जितनी भी तारीफ करी जाए दीपा, सुनील भाई, कम है। मैं आपके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत चाहता हूँ। दीपा नित्य निरंतर प्रयासरत है, चाहे वो नशे के विरोध में आंदोलन हो, क्षेत्र के हित में आंदोलन हो, सामाजिक क्रांति के प्रति आंदोलन हो, चाहे वो धर्म के प्रति आस्था और विश्वास और हवन का मामला हो। तो ये सोच हम लोग की होनी चाहिए। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उसका यदि हम अनुभव और अपने जीवन में उसको उतारे नहीं, तब तक मेरे हिसाब से हिंदू धर्म में रहना हम लोग का बेकार है। तो वो आवश्यक है ये सारी चीजें। और साथ में जितने भी यजमान आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पूर्व में भी जिन्होंने अपनी सहभागिता सुनिश्चित करी है, मैं समस्त यजमान परिवार को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपकी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज हुई। जिस भी सोच और उद्देश्य के साथ आप यहाँ पर उपस्थित हुए, वो सोच और उद्देश्य आपका पूर्णतः पूर्ण हो। और साथ में हमारे जितने भी यहाँ श्रद्धालु हैं, ये कार्यक्रम में बहुत ज्यादा पैसा खर्च निश्चित रूप में होता है, सिर्फ इसी में नहीं हुआ और अन्य कार्यक्रमों में होता है। लेकिन यदि कार्यक्रम में पैसा खर्च हो जाता और आप लोगों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं होती, खासकर माताओं की, बुजुर्गों की, युवाओं की, बच्चों की, तो ये कार्यक्रम एक तरह से असफल सिद्ध हो जाता। ये कार्यक्रम सिद्ध इस वजह से है कि आप लोग की सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपस्थिति है। तो जोरदार तालियां आपके लिए कि आपके बिना ये कार्यक्रम असफल सिद्ध होता है। तो सोच ये होनी चाहिए कि हमें सत्मार्ग में चलना है। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में जो एका अनुशासन नेतृत्व है ये बना रहे। जो धार्मिक दृष्टिकोण से एक प्लेटफॉर्म में एक जगह पर हम एकत्र हुए, इस प्रकार से कार्यक्रम निश्चित रूप में होने चाहिए। मैं बाबा श्री बिरजू महाराज जी, जिनको बुलेट बाबा भी कहते हैं, ठीकी ठहरा भी कहते हैं, तमाम सारे उनके नाम उपनाम हैं, लेकिन उनकी एक ही सोच है कि इस क्षेत्र में क्रांति हो। मैं उनको ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा साधुवाद क्षेत्र की जनता की ओर से उनको धन्यवाद करता हूं। और इस सोच और उद्देश्य के साथ जो भी भविष्य में कार्य करवाएंगे,
ये समस्त जो हमारी ग्राम सभाएं क्षेत्र हैं, चाहे वो आपका बेल हो, बसानी हो, नाइसिला हो, चाहे वो चौसला हो, बसानी हो, सेला हो, हैड़ी हो, अंदरोड़ी हो, देवीधुरा का तमाम सारे जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो लामा चौड़ हो, फतेहपुर हो, गांधी आश्रम हो, कटगरिया हो, मीठावला हो, कमलोगांजा हो, जहां जहां भी हो, जिस भी क्षेत्र में जब भी कितने भी दूर कार्यक्रम करवाएंगे, हम निश्चित रूप में उनके साथ हैं, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जो भी ये कार्यक्रम है, चाहे तन मन और धन की इसमें आवश्यकता पड़ती है, तो तन मन तो आपने भरपूर दिया है, और जितना आप लोग कमाते हैं उससे ज्यादा आप लोगों ने इस कार्यक्रम में धन भी दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। इस कार्यक्रम में हम किसी प्रकार से कोशिश हमने ये करी कि कोई कमी ना हो, तो हम यही कोशिश करते हैं, जैसे कल व्यासपीठ से भी घोषणा हुई कि शुद्ध देसी घी से सारा प्रसाद बन रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। ये निश्चित रूप में ऊपर वाले की शक्ति और प्रताप है और आशीर्वाद है कि हम इस वन क्षेत्र के डेंस फॉरेस्ट के बीच में इतना दिव्य प्रसाद पाएंगे। ये सब आप लोग की कृपा दृष्टि है, आप लोग का सद्विचार है, सद्भावना है, और ये प्रेम, आशीर्वाद एका हम लोगों के जीवन पर्यंत बना रहना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम भव्य होने चाहिए। यदि कहीं पर कोई कमी है तो हम जैसे लोग, जमन सिंह निकलटिया श्री चारधाम मंदिर के अध्यक्ष हैं, उनके जैसे लोग, पीयूष पटलिया जी जैसे लोग, और संजय निगलटिया जैसे लोग, चंद्र बजासी जैसे लोग, ऐसे तमाम सारे सहयोगी साथी हम लोग हैं। मैं हमारे सम्मानित श्री सिजवाली जी, जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, गिरेन्द्र सिजवाली जी, आपकी जितनी भी तारीफ करी जाए वो कम है। प्रथम दिन से आप यहाँ पर उपस्थित थे। आप तन मन धन हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से हमारे साथ हैं। तो भैया प्रधान निश्चित रूप में ऐसा ही होना चाहिए, जो जनता की इच्छाओं के अनुरूप चले। उसमें जो 100% खरे उतरे हैं वो सम्मानित गिरेन्द्र सिजवाली जी हैं। ढेर सारी तालियां। इसी क्रम में हमारे बीच में आपको प्रणाम करता हूं, इस सोच और उद्देश्य के साथ कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, चेहरे में चमक, और जो भी सोच हो उस लक्ष्य को आप भेदें और भगवान को अपने जीवन में हमेशा स्मरण कीजिए। और निश्चित रूप में आपके जीवन में कायाकल्प होगा। आपके घर में निश्चित रूप में दिव्य अलौकिक शांति और समृद्धि और ओज बना रहेगा। इस सोच और उद्देश्य के साथ कि इस क्षेत्र में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, और आप लोगों का प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह इसी प्रकार से जीवन पर्यंत बना रहे। दूर दराज से उपस्थित हमारे सभी सहयोगी जिन्होंने तन मन धन से अपना सहयोग किया, उन सबको प्रणाम। हमारे जो आचार्य श्री, उनको प्रणाम। हमारे जो पंडित जी लोग जिन्होंने सफलता की ओर बड़े सही तरीके से यज्ञों का यहाँ पर उच्चारण किया, उनको, और वाद्य यंत्र में बैठे हमारे सभी सहयोगी, हमारे डीजे में बैठे हमारे भाई भीम भाई। हमारा एक YouTube चैनल चल रहा है जो बहुत ही मतलब अच्छा कार्यक्रम ये हमेशा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दिखाते हैं। सम्मानित खुलबे जी, क्रेजी इंडियन ब्लॉग्स करके है, इसको आप फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं क्रेजी इंडियन ब्लॉग्स के नाम से। तो मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं, सभी लोग को प्रणाम करता हूं। भविष्य में जिस भी प्रकार से आप लोग कोई भी कार्यक्रम आध्यात्मिक करवाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम सब आपके साथ हैं। इस प्रकार के सत्मार्ग में, सत्कार्यों में, और अच्छी सीख, अच्छी सोच के साथ आप घर जाइए। मैं पुनः व्यास जी को प्रणाम करता हूं, समस्त ब्राह्मण मंडली को प्रणाम करता हूं, समस्त मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, प्यारे बच्चों को प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद। आपकी तालियां बता रही है कि आपको मेरी बात कहीं ना कहीं अच्छी लगी है, तो निश्चित रूप में आप सब लोगों को धन्यवाद। आप सब लोग को प्रणाम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम वायाभ्यंतरहसुजी पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनाद त्रिराजम्य ओम ऋग्वेदाय स्वाहा ओम यजुर्वेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा ओम अथर्वणे नमः। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब गुरु बनाने वाला।
सुनते सुदान करते हैं कान, सुनते सुदान करते हैं कान, शिव को सुदान करते हैं पान। शिव अमृत रस को कीजिए, शिव चरणों में ज्ञान अपना दीजिए। विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, भवपाल बुलाने वाले। ये विश्वनाथ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणम् हस्तप्रक्षालनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हस्ते पुष्पाण्यादाय आनंद कंद भगवान की पूज्यपाद संत श्री विरजूदास जी महाराज की पूज्यपाद संत श्री हरिदास जी महाराज की पूज्यपाद संत श्री पवनदास जी महाराज की अपने अपने माता पिता की अपने अपने श्री सद्गुरु भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती माताये हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
बम बम भोले। जय माता दी। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।